हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने ही चैनल आर के वर्मा क्लासेस 1.0 पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने कई प्रकार के नंबर्स के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। आज हम सब संख्या रेखा के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी ग्रहण करेंगे। चलिए हम ऑप्शन संख्या रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखा गया है क्या, संख्या रेखा यानी कि नंबर्स लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स हों तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है और इनके बीच में मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, 0 उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि दाहिनी तरफ पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम नंबर्स भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक इसी तरह से अगर इधर नंबर्स लिखें तो वही चीज़ किस में लिखी जाएगी, माइनस में, -2 -3 -4 -5 -6। कोई दिक्कत? तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। तो हम अगर ये करें कि 0 को न लें और इधर की सभी चीज़ों को ले लें, सभी नंबर्स को एक साथ ले लें और उनका समूह बनाएं, तो हम इन सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी को हम i प्लस या z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि इधर की सारी सभी संख्याओं को ले लिया जाए, -1 से लेकर सभी संख्याओं को अगर इधर लेते हैं तो सभी निगेटिव हैं, यानी कि ऋणात्मक। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। और इसको i माइनस या z माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत? तो यानी कि अगर 0 ना लिया जाए और 1 से सभी धनात्मक संख्याओं को ले लिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक इसी प्रकार से अगर हम माइनस वाले को एक साथ ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब यदि हम ऐसा करें, इसमें 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि हम यहाँ से लेकर इधर की सभी संख्याओं को एक साथ ले लें, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो हम कह रहे हैं 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इसलिए अगर 0 भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें कोई भी माइनस वाला उपस्थित नहीं है। तो इसका नाम हम रखते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं। इसका नाम क्या दे दिया जाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं। ऋणोत्तर का मतलब इसमें कोई भी निगेटिव वाली संख्याएं नहीं है। तो निगेटिव वाली संख्याएं अगर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन
नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक इसी तरह से अगर हमने ज़ीरो लें और ज़ीरो लेने के बाद इधर की सभी संख्याएं ले लें तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसमें कोई भी पॉजिटिव वाला नहीं होगा। जब कोई पॉजिटिव वाला नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं धनोत्तर पूर्णांक संख्याएं, धनोत्तर पूर्णांक संख्याएं। तो धनोत्तर पूर्णांक संख्या को लिखते क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए इनके सेट को बताना है तो इसमें कोई भी, तो अगर देखा जाए तो इसमें जेड प्लस तो था ही आपका, उसके साथ साथ इसमें और कौन ले लिया गया है, ज़ीरो को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जबकि इधर निगेटिव वाला तो था लेकिन हमने इसमें ज़ीरो को भी सम्मिलित किया, तो यूनियन करके हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। कोई दिक्कत? इसको ध्यान से नोट कर लें। तो अब मिटा दें। चलिए चलिए अब हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है, तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अर्थात हम ये कहें कि जो टू से डिविजिबल होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया। या इसको हम ऐसा भी खोज सकते हैं, चलिए, those numbers which are divisible by 2 are called even numbers। इसी डिफिनेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर
यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। If the unit digits of the given number is 0, 2, 4, 6 or 8, then we say that it is a even number। आया समझ में? तो अगर हम ये कह दें कि अगर कोई भी नंबर्स ऐसा है जिनके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा 10, तो इनके इकाई स्थान पे क्या लिखा है, 0, तो ये आपका क्या है, सम संख्या इवन नंबर है। यहाँ पे देखा जाए तो इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो इसको भी इवन नंबर बोलेंगे, सम संख्या। 4, 8, 9 4 हो गया। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है, तो ये भी क्या होगा, सम संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 6, तो यहाँ पे 6 है, इसलिए ये भी क्या होगी, सम संख्या होगी। 7, 6, 8, 9, चलिए 8, 7, 4, 8, तो यहाँ पे 8 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कोई भी नंबर दिया गया हो और उनके इकाई स्थान पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या, इवन नंबर्स। तो इनको नोट कर लें। इसके बाद अगली संख्या हम पढ़ेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर्स। मिटाते हैं। चलिए, तो हम अब विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। देखते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर्स। विषम संख्या, ऑड नंबर्स ये क्या होती हैं? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि विषम संख्या ऑड नंबर्स का मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 उपस्थित ना हो, तो उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो लिखेंगे वे संख्याएं जिनके, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात those numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers। इसी को हम दूसरे हिसाब से भी कह सकते हैं, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो, यह दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो तो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इंग्लिश में अगर चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ द यूनिट डिजिट्स of the given number are not 0, 2, 4, 6 या 8, if the unit digits of the given numbers are not 0, 2, 4, 6 or 8, then the numbers are called odd numbers. Then the numbers are called odd numbers. Example, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 2, 4, 5 हो गया, 8, 7, 6, 3 हो गया, 2, 4, 4, 0, 0, 1 हो गया, 8, चलिए एटसेट्रा। तो अगर इनके इकाई स्थान पे देखा जाए तो क्या है, 1 है यानी कि नहीं होगा, इनमें 3 है ये भी नहीं होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, ऑड नंबर्स। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने अगर देखा जाए तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ा हमने सम संख्याओं के बारे में, और उसके बाद विषम संख्याओं के बारे में। आया समझ में? कल के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। उसके साथ साथ हम सब विभाज्यता का नियम भी देखेंगे, जो कि हमें एलसीएम एचसीएम निकालने में बहुत मदद करती है। उसके साथ साथ हमारा
स्क्वायर रूट वर्गमूल तथा घनमूल निकालने में भी बहुत सहायता करेगा। तो जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर एक वीडियो उन तक पहुंच सके और उनके लिए कुछ न कुछ फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद।